दिल्ली में इंडिया गेट प्रदर्शन में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से जब्त किए मिर्च पाउडर स्प्रे। भीड़ ने पुलिस वालों पर चिली स्प्रे से किया हमला। प्रोटेस्ट मामले में अब तक 2 एफआईआर दर्ज, 23 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन में एडमा के पोस्टर के साथ नारेबाजी, प्रदर्शनकारियों से पोस्टर बरामद। नक्सली कमांडर एडमा का पोस्टर लेकर हंगामा, मामले पर इंडिया गेट पर पुलिस ने की सख्ती। दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। नागपुर में माओवादियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सामूहिक आत्मसमर्पण की इच्छा जताई। इस पत्र में एमएमसी जोन के माओवादियों से आपस में बातचीत के लिए 15 फरवरी 2026 तक की समय सीमा मांगी गई। माओवादियों ने इस पत्र में कहा, शीघ्र ही सामूहिक आत्मसमर्पण की तिथि की घोषणा करते हुए भेजेंगे एक और पत्र। सुरक्षा बलों को 15 फरवरी 2026 तक समय सीमा तक अभियान नहीं चलाने का अनुरोध। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी, का कभी भी बदल सकती है सीमाएं, कौन जाने, सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा से हमारा हिस्सा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा बॉर्डर बदलते रहते हैं, सिंध ही भारत लौट सकता है। राजनाथ सिंह का दावा, सिंध कभी राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा था, रामायण में उल्लेख। प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला कर कहा, पहले पीओके का सपना दिखाया, अब सिंध का सपना दिखा रहे हैं। साथ ही दिल्ली विस्फोट पर प्रियंका चतुर्वेदी बोली, जैश ए मोहम्मद के समर्थन वाले हमले को युद्ध की कार्रवाई घोषित किया जाए। अहमदाबाद में प्रशासन का बुलडोजर, अवैध बसावटों को हटाने का काम जारी। अहमदाबाद में प्रशासन का बुलडोजर इसनपुर झील पर बने अवैध कब्जे पर चला। झील पर बने 918 पक्के मकानों को हटाने का काम शुरू। 15 से अधिक जेसीबी, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। अहमदाबाद नगर निगम का दावा कि जमीन सरकारी है, जबकि तकरीबन 40-50 साल पुराने कच्चे और पक्के अवैध यहां पर निर्माण है। प्रशासन का दावा, डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू करने से काफी समय पहले घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। पटना में बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने सड़क निर्माण मंत्री का कार्यभार संभाला। कुरुक्षेत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया। दूसरी बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी के बयान पर बोले, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विचार भारत के गौरवशाली इतिहास पर आघात है। हैदराबाद में ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिया बयान, कहा किसी भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं जो किसी शैक्षणिक संस्थान में बैठकर बम बनाने की साजिश रचता है। 1 साल पहले आज के दिन शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण करने पहुंची टीम पर हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर में जेलों के अंदर कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम, आतंकवादियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश। जेल अधिकारी को पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादियों को अलग अलग रखने का निर्देश। आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर टीएमसी करने जा रही है वर्चुअल बैठक। मंगलवार को ममता बनर्जी के दौरे से पहले मथुआ मुख्यालय में विरोधी पोस्टर लगने से तनाव बढ़ा। ठाकुरबाड़ी में ममता बनर्जी के दौरे की निंदा करते हुए पोस्टर और बैनर लगाए गए। मथुआ महासभा यानी शांतनु ठाकुर गुट का आरोप, ममता ने गुरुचरण ठाकुर का अपमान किया था। उमा भारती ने टीएमसी विधायक को चेतावनी दी, कहा बाबर नाम की इमारत का अंजाम 6 दिसंबर जैसा होगा। एसआईआर को लेकर अलग अलग राज्यों में सियासी संग्राम। राहुल गांधी बोले, एसआईआर की वजह से देश भर में अफरा तफरी। योगी सरकार ने यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया। अवैध घुसपैठियों की पहचान और सत्यापन के लिए सख्ती। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्ती। लखनऊ और सीमावर्ती जिलों में सत्यापन प्रक्रिया शुरू। एसपी प्रमुख अखिलेश शादी का सीजन के जरिए सरकार पर हमला, बोले शादी का सीजन है, 3 महीने चले एसआईआर। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली में करेगी बड़ी रैली। कांग्रेस सांसद सैलजा ने जानकारी देते हुए कहा, वोट चोरी केवल स्लोगन नहीं, फर्जी वोट बनाए जाते हैं। मंगलवार को अयोध्या में ध्वजारोहण। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर जोरों की तैयारियां। फूलों और लाइट से स्वागत द्वार की भव्य सजावट। रंग बिरंगे फूलों से उकेरी गई जय श्री राम नाम की आकृति। 25 नवंबर को होगा भव्य कार्यक्रम। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हर तरफ छाई ध्वजारोहण की रौनक। रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुई सड़कें। प्रधानमंत्री के अयोध्या कार्यक्रम, विशेष आमंत्रित लोगों में किन्नर, दलित, वंचित और अघोरी समाज के लोग। ध्वजारोहण की शाम लेजर एंड लाइट शो का आयोजन। राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर राम कथा के हो रहे हैं दर्शन। रोशनी से जगमगा उठा सरयू का किनारा। ध्वजारोहण के ऐतिहासिक क्षणों को लेकर श्रद्धालुओं में जोश। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र लता चौक। शानदार लाइट से सजा लता चौक। धर्मपथ से लेकर लता चौक तक श्रद्धालुओं की बढ़ी चहलकदमी। ध्वज पूजन को लेकर स्वच्छता अभियान में तेजी। श्रद्धालुओं ने साफ सफाई रखने की अपील की। ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी, कैमरे से रखी जा रही नजर। सेना ने सुरक्षा व्यवस्था का किया हवाई सर्वेक्षण। जमीन से लेकर आकाश तक संभाली जाएगी सुरक्षा।
दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। गाजीपुर इलाके में धुंध छाई दिखी, विजिबिलिटी कम, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर पर स्मॉग की मोटी लेयर, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं गाड़ियां। दिल्ली में अगले 24 घंटे में हवा और ज्यादा प्रदूषित होने की संभावना, लोगों को मास्क पहनने की सलाह। उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में कोहरे और स्मॉग का प्रभाव जारी, सर्दी बढ़ गई। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कई इलाकों में भारी बारिश, सड़कें और बाजार तालाब में तब्दील, लोगों की बढ़ी मुश्किल। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकी रजा के करीबी की मार्केट और मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन। तौकी रजा के करीबी आरिफ की 16 दुकानों वाली 2 मंजिला इमारत जमीन दोस्त। हैदराबाद में पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, घटना सीसीटीवी में कैद। इंदौर में नकली किन्नर बनकर महिला से 31,000 रुपए की लूट, आरोपी सीसीटीवी में कैद। सांगली में हिट एंड रन का मामला, नशे में धुत कार ड्राइवर ने 2 व्हीलर समेत 5 से 6 गाड़ियों को कुचला, 6 से 7 लोग घायल। ओडिशा के भद्रक में पत्नी से अलग होने पर शख्स ने ससुराल में बम फेंका, इलाके में दहशत। यूपी के सिद्धार्थ नगर में सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी की हत्या, नाराज पति ने ईंट से प्रहार करके बेरहमी से किया कत्ल। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में 5 लुटेरे गिरफ्तार, 2 घायल, 3 लाख रुपए, तमंचा और लूटी हुई बाइक बरामद। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर बस पलटी, शीशे तोड़कर निकले यात्री, 50 से ज्यादा घायल। यूपी के सिद्धार्थ नगर में दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला, 6 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश। बेंगलुरु में कैनरा बैंक की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन, भारी संख्या में प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। ये इवेंट अलग अलग बैकग्राउंड के प्रतियोगियों के बीच फिटनेस, एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 30 नवंबर से शुरू हो रही है 3 वनडे मैचेस की सीरीज। शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में केएल राहुल संभालेंगे टीम की कमान। फिर दिखेगा रोहित और विराट का जलवा, 30 नवंबर के 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच रांची में। आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ यशराज की स्पाई थ्रिलर अल्फा में आएंगी नजर, अब 17 अप्रैल 2026 को होगी रिलीज। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन, 98 साल की उम्र में तोड़ा दम। संजय लीला भंसाली की नई फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल दिखाई देंगे। रणबीर कपूर का एक पुराना बयान वायरल, उन्होंने कहा कि वो पैसों के लिए शादियों में नाचना नहीं पसंद करते हैं। चेन्नई में डीआईएम के नेता डी जयकुमार ने तमिल फिल्म इथायकनी की स्क्रीनिंग में लिया हिस्सा, पुराने कलाकारों को किया याद।